प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों और विशेष करके पवित्र आत्मा के फल के विषय में देख रहे हैं, और अभी तक हमने जो है पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का आनंद, और आज जो हम देखना चाहते हैं वह है शांति, पवित्र आत्मा की शांति, पीस। सो पीस। और आपको याद हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार कहलाता है, और उसने कहा परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। सो हम कई बार आशीष देते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो इसका ओरिजिनल शब्द है वो है आयरीन। आयरीन। और प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं शांति का राजकुमार है, पवित्र आत्मा बोलता है तुम्हारे हृदयों में विराजमान, तुम्हारे हृदयों में विराजमान, कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो भी प्रभु में केंद्रित हो। और मैं आपको उसका एक सिंपल सा उदाहरण दूं। आप चर्च में बैठते हैं, चर्च में बैठ कर के जैसे बैठे तो आपके विचार कहीं की कहीं जाते रहते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जैसे प्रार्थना शुरू हुई, विचार जो है किसी दुकान में गए, किसी बातों में गए, घर की बातों में गए, ऑफिस की बातों में गए, बाजारों में गए, यहाँ जाते रहते हैं। आप बैठे कहाँ हैं? चर्च में। विचार कहाँ गए? सारी दुनिया में। और जैसे आमीन बोला वैसे वापस अपनी जगह। ये भटकना रहता है। और इसके विपरीत जो शब्द है वो है आयरीन या शांति। शांति, ये परमेश्वर की शांति जो हमारे विचारों को भी केंद्रित करती है, विचारों में भी जो है परमेश्वरत्व को लेकर के आती है। सो आए थोड़ा सा और डिटेल में देखें। सो जैसा मैंने बताया कि पीस या शांति जो है वो ग्रीक शब्द, उसके लिए जो शब्द आया है वो आयरीन शब्द आया है, और लैटिन में जो है पैक्स ये शब्द आया है। और जो इसको उच्चारते आयरेने, आयरेने, इसका मतलब होता है शांति, प्रॉस्पेरिटी, एकत्व, बिल्कुल शांत। और जो पीस शब्द है वो हिब्रू जो है, इसका इक्विवेलेंट शब्द जो है वो है शालोम, मतलब संपूर्ण, कंप्लीटनेस जो है, अनअफेक्टेड बाय आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस और प्रेशर, जिसको बाहरी दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसका मतलब है। सो प्रभु जो है ये शब्द चाहता है कि हर विश्वासी में ये फल आत्मा का लगे, और कंपल्सरी रीति से रहे। बाहरी रीति से शायद परेशानी हो, शैतान ने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचा दी, लेकिन प्रभु का जन शांत है। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का निवास है, और शांति या पीस या आयरीन उसका एक गुण है। ये करीब 92 बार जो है ये शब्द नए नियम में आया है। और पीस, वन, रेस्ट, राइटनेस जो है ये इसके मायने हैं, जो है वो सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी, फेलिसिटी, हार्मोनी, makes and keep things safe and prosperous, जो है
मसीह की शांति जो सारी समझ के बाहर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा, तुम में जो विचार आए, तुम्हारे हृदय में जो कुछ बातें हो, वे सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निर्धारित हो, कंट्रोल में। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो शांति का राजकुमार है, अपनी शांति आपको देगा। उसने यूहन्ना 14:27 में कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, वरन अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तुम्हारा मन न घबराए, ना डरो। और प्रभु ने वो आशीष अपने लोगों को कही, धन्य है वे जो मेल या शांति करवाने वाले, पीस मेकर है, क्योंकि वे परमेश्वर के बेटे कहलाएंगे। और जो है पीस, जैसा भजन संहिता 122:1-9 में आया है, यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करो, यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करो। और जो है पीस, जैसे मैंने बताया, संपूर्ण, जिसको बाहरी दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, होलनेस, कंप्लीटनेस, हेल्थ, जस्टिस, जो है ये वो शांति है। और ये प्रभु का वरदान है, प्रभु का एक फल है जो आत्मा के द्वारा हम में फलता है। प्रभु के लोग कठिन परिस्थितियों में भी जो है शांत रहना जानते हैं। जैसे संसार रहता है वैसे नहीं, लेकिन जब परिस्थितियां उल्टी होती हैं तब भी प्रभु के लोग जो है शांत बने रहते हैं, क्योंकि प्रभु की शांति उनमें आती है। और प्रभु जो है, जो अंदर परिवर्तन हो रहा है, अंदर जो शरीर के अंदर आत्मिक युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में भी जो है शांति प्रदान करते। कई बार जो है हम गिर जाते हैं, लेकिन प्रभु फिर से हमें खड़ा करता है, फिर से हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु फिर से जो है अपनी शांति हमें दिए जाता है। और ये जो शांति है, ये परमेश्वर पर विश्वास करने का परिणाम है। शुरुआत देखिए कहां से हुई थी। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपको दिया गया। जब पवित्र आत्मा आपको दिया गया तो पवित्र आत्मा के फल, सारे फल, यहाँ 9 फल है, और ऐसा नहीं, सारी जिंदगी का कंट्रोल जो है वो पवित्र आत्मा ने अपने हाथ में ले लिया। अब वो आपके जीवन को संचालित करता रहता है। और आपने तो सिर्फ भरोसा किया, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता गया। ये बाय प्रोडक्ट बोलते हैं प्रभु पर विश्वास करने का। आप जो परमेश्वर की आज्ञा पालने लगते हैं, और वहां से आपके अंदर परमेश्वर की शांति आने लगती है। भजन संहिता 3 अध्याय 1 से 8 पद में लिखा, जब मैं प्रभु को चिल्ला उठा, तब उसने मुझे अपने पवित्र पर्वत से उतर दिया। जब मैं सो गया और जाग उठा, प्रभु मेरे ऊपर जो है निगाह रखता था। और पीस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन गॉड। परमेश्वर पर भरोसा करने के कारण पीस, परमेश्वर की शांति आपके अंदर आती है। चाहे परिस्थितियां कैसी हो, जब आप अकेले थे
जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब भी परीक्षाएं तो आती थी, लेकिन उन सब का सामना आप करते थे। और आज भी परीक्षाएं तो आती हैं, लेकिन सामना पवित्र आत्मा का। आपने उसे अपनी जीवन के सेंटर में बिठा दिया है, उस कुर्सी पर बिठा दिया है। अब पवित्र आत्मा जो है उन सब चीजों को फेस करता है। आपकी गाड़ी का ड्राइवर अब पवित्र आत्मा है। पहले आप खुद थे। सो अब सारे एक्सीडेंट से, सारे खतरों से अब आपको कौन बचाता है? परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर की संपूर्ण शांति जो है प्रभु यीशु मसीह के आने पर हमें फिर से मिलेगी। और स्वर्ग में लड़ाई झगड़े नहीं, परमेश्वर में बुरे विचार भी नहीं, स्वर्ग में बुरे विचार नहीं। आपके हृदय में जो कुछ उत्पन्न होगा वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का गुण है, जो स्वर्गीय गुण है वो पृथ्वी पर प्रभु के लोगों में आया है। सो प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु के इस गुण को प्रभु ने आपके लिए भेजा। और जैसा हमने देखा हिब्रू में शालोम यरूशलेम की शांति के लिए, इजराइल की शांति के लिए। और जब भी आज इजरायली लोग आपस में मिलते हैं तो ये शब्द इस्तेमाल करें, शांति, परमेश्वर की शांति। और परमेश्वर की शांति जो मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करती है, वो तुम में बसती रहे और तुम जो है परमेश्वर में परिपूर्ण होते जाओ। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये देखिए शांति के जो शब्द हैं कैसे लिखे जाते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस में, सारे संसार में जहां उथल पुथल पड़ी है वहां शांति के राजकुमार की जरूरत है। और शांति का राजकुमार ये कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। सो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे संसार तुम्हें शांति देता वैसे नहीं, वरन मैं अपनी स्वयं की शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अशांत समय में आपकी शांति के लिए, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक के बाद एक वो सारे गुण उपजाने में लगा रहता है जो आपकी ओर से है। जैसा संसार की शांति वैसे नहीं, वरन आप स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे संसार देता वैसे नहीं। तुम्हारा मन न घबराए न तुम विचलित हो। और परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या पर है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। सो प्रभु जी क्या कहे, आपके सामने बार बार झुकते हैं पिताजी, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर हैं और जो आप शांति के राजकुमार हैं। आप अपनी शांति जो है अपने लोगों को देते हैं। खुदावंत, आपने कहा यरूशलेम की शांति के लिए दुआ करो। जो उसे आशीष देंगे आप उन्हें आशीष देंगे, और जो उसे श्राप देंगे आप उन्हें श्राप देंगे। तो प्रभु फिर से आपके इस महत्वपूर्ण फल के लिए हम में उपजाने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you
and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.